मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे कैसे तो भी हो रहा है और अनईजी फील हो रहा है और ऐसे पेट ना बहुत टाइट लग रहा है और स्वेलन जैसा लग रहा है। जब ऐसा लगता है ना, वो है ब्लोटिंग। यस, उसको ही ब्लोटिंग बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज ब्लोटिंग और ब्लोटिंग के कॉजेस क्या होते हैं, देन उसकी केयर कैसे कर सकते हैं अगर आपको ब्लोटिंग हुआ है। तो ये सब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, सो स्टे ट्यून टिल एंड। हाय, माय नेम इज रूपाली कदम, आई एम डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड मैं लोगों को, स्पेशली लेडीज को, उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ। अगर गट के कोई इश्यूज होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर, ब्लोटिंग, गैस, ऐसे अगर इश्यू रहते हैं तो वो भी मैं उनके रिजोल्व करती हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, मैं उनके स्ट्रेस एंड एंजाइटी में भी काम करती हूँ यूजिंग NLP टेक्निक। तो उनके वो भी मैं इशू रिजोल्व करती हूँ। तो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं विद ब्लोटिंग। तो मैंने तो आपको बताया ही है कि ब्लोटिंग इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं है तो आपको ब्लोटिंग का इशू होता है। तो अभी ये प्रॉब्लम शुरू होता है हमारे गट से। तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है वो तो उसमें तो बताई है ऑलरेडी, पर मैं इसमें आपको ब्लोटिंग का बताती हूँ क्योंकि वो दोनों भी रिलेटेड है विद ईच अदर। तो जैसे हमारा ये गट है, अभी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद स्टमक से आ गया हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में खाना आने के बाद अगर आपका बाउल मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो आपका खाना यही के यही रह जाएगा और वो सड़ जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा और उसके बाद एक गैस फॉर्म होगा और वो होगा रिफ्लक्स। और रिफ्लक्स होके तो वो चेस्ट तक आता है। तो रिफ्लक्स होने के बाद जब आपके पेट में आता है वो गैस और आपको ऐसे ब्लोटिंग जैसे लगता है और लगता है कि गैस पास नहीं होता है इजीली। बहुत टाइम बाद तो ऐसे होता है कि चेस्ट पेन होने लगता है और हमें लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं है, बट दैट इज ब्लोटिंग ऑल्सो। सो ये होता है ब्लोटिंग। तो ऐसा अगर इशू होता है तो आपको ये पता करना है कि मेरा ब्लोटिंग हो रहा है बिकॉज माई वीक डाइजेशन। और वीक डाइजेशन के लिए आपका जो जिम्मेदार रहता है वो होता है गट, क्योंकि गट में बैड बैक्टीरिया फॉर्म हुए रहते हैं। आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से ब्लोटिंग का इशू हो रहा है। तो इसलिए आपको डाइजेशन पे काम करना रहता है। अभी हम लोग वन बाय वन कॉजेस देखेंगे ऑफ ब्लोटिंग की ब्लोटिंग के कॉजेस क्या है। पहला कॉज है जो जैसे मैं बहुत बार देखती हूँ कि मैंने मैनेजर को भी देखा है। एक बार मैं जैसे IT सेक्टर में काम करती थी तो उसमें देखा था कि वन ऑफ द मैनेजर वो रात के 10-11 बजे खाना खाता था, कभी कभी लंच भी 3 to 4 PM लेता था। और मैं कॉल में मीटिंग में रहती थी मैनेजर के साथ और वो खाना खा रहा है और कैसे ऐसे और इतने फास्ट और उनको सबसे ज्यादा ब्लोटिंग का प्रॉब्लम था। तो देन आई रियलाइज कि जैसे आपको पहले तो टाइम प्रॉपर करना है कि लंच डिनर का ये टाइम नहीं होता है। अगर आप खाना ऐसे जल्दी जल्दी खाते हो और विद इन 10 मिनट फिनिश करते हो तो उसके वजह से ब्लोटिंग होता है। हम लोग तो केयर देखेंगे लास्ट में, अभी हम लोग सिर्फ कॉजेस देखेंगे। नेक्स्ट कॉज है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। यस, यू हर्ड राइट। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग तो वेटर को बोलते हैं कि वेटर एक सोडा लाओ, एक लाइम सोडा लाओ, कोक लाओ, पेप्सी लाओ एंड थम्स अप लाओ, ऐसा मांगते हैं आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर। और हम लोगों के माइंड में ना एक ये मीथ है, मैं आपको एक मीथ बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि आफ्टर लंच डिनर अगर मैं सोडा पीऊँ ना तो मेरा डाइजेशन अच्छा हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। बट आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, आप आपके गट में जो बैड बैक्टीरिया रहता है ना उसको फीड करते हो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक। तो इसीलिए आज से कार्बोनेटेड ड्रिंक मत पीजिए आफ्टर लंच और डिनर। मेक श्योर कि आप अजवाइन वाटर पियो, लाइम वाटर पियो। होटल और रेस्टोरेंट में तो लाइम वाटर तो इजीली मिल जाता है, तो लाइम वाटर पियो, उसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। और बटर मिल्क पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, वो काम कर सकते हो ना आप, बट कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि कॉन्स्टिपेशन में आपका अगर बाउल मूवमेंट अच्छे से नहीं होता है तो आपके पेट में, आपके गट में खाना सड़ जाएगा, उसके वजह से गैस फॉर्म होगा, वो रिफ्लक्स होके ऊपर आएगा और आपको ब्लोटिंग होगा। ये भी वन ऑफ द मेन कॉज होता है ब्लोटिंग का। नेक्स्ट कॉज है फूड इंटॉलरेंस। अगर आपकी बॉडी फूड टॉलरेट नहीं कर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं या ग्लूटेन वाला रहते हैं, जैसे व्हीट नहीं खा सकते। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जो डेयरी के प्रोडक्ट है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते और ग्लूटेन फ्री ही देखते हैं। जैसे आप
भी मार्केट में जाते होंगे तो उसमें लिखा रहता है, जैसे ओट्स रहते हैं, मिलेट्स रहते हैं, उसमें लिखा रहता है कि ग्लूटेन फ्री। तो ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उसमें तो ग्लूटेन रहता ही नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो ग्लूटेन वाला खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनको भी ब्लोटिंग का इशू हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें देखनी है, ये भी एक वन ऑफ द मेन कॉज है ब्लोटिंग का। नेक्स्ट कॉज है लो फाइबर और सडन हाई फाइबर में स्विच करना। अब आप बोलोगे फाइबर तो आप हमेशा बोलते हो कि अच्छा है, फाइबर खाओ फाइबर खाओ, बट मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपको बचपन से ज्यादा फाइबर खाने की आदत नहीं है तो आप फाइबर को धीरे धीरे आपके डाइट में इंक्लूड कीजिए, थोड़ा स्लोली इंक्लूड कीजिए और बाद में फाइबर का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर आप सडनली शॉक दोगे आपके बॉडी को कि यार नहीं तू अभी इतना फाइबर तो खाना ही है तुझे, तो आपकी बॉडी तो शॉक में चली जाएगी ना। तो इसीलिए आपको फाइबर भी सोच समझ के थोड़ा धीरे धीरे ऐड करना है, ये भी एक वन ऑफ द कॉज रहता है आपके ब्लोटिंग का। फिर आप मुझे मत बोलना कि बताया नहीं करके। नेक्स्ट कॉज है ओवर ईटिंग। यस, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो इतना खा लेते हैं, जैसे अगर कुछ मीठा है, हमारे इंडियंस तो होते ही है कि इंडियंस में एक मेंटेलिटी कि एक वाटी जो स्वीट रहता है उससे तो होगा ही नहीं, एक बाउल से होगा ही नहीं, हमें तो 2 चाहिए 3 बाउल चाहिए, अरे आने दो आने दो। और हमारे घर की माँ, बेटियाँ, देन वाइफ ऐसे है कि बोलते हैं कि नहीं खा ले बेटा, खा ले, खा और दे, जैसे वो कचरा पेटी है उसको खाना खिला रहे हो। आज से ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, जो अगर मदर है, कोई वाइफ है या कोई सिस्टर है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज बहन, प्लीज माँ, प्लीज मेरी लवली लेडीज, अपने हस्बैंड को कचरा पेटी मत समझो, उनको ना जबरदस्ती से आप खाना मत खिलाओ, उनको सिर्फ 80% ही खाना खाना है। और नॉट ओनली देम, सबको ही, जितने भी इस जगत में है, सब लोग इस वर्ल्ड में, सबको 80% खाना खाना है, 20% हमें एम्प्टी रहना है, एम्प्टी फॉर स्पेस एंड फॉर एयर, फॉर वाटर। तो इसीलिए 80% ही खाना खाना है। और ओवर ईटिंग करोगे तो उसका कॉज यही ब्लोटिंग ही है, ब्लोटिंग ही होगा। तो इसीलिए आज से प्लीज अवॉइड कीजिए ओवर ईटिंग, मेरी रिक्वेस्ट है। अभी हमने तो ये ब्लोटिंग के कॉजेस देख लिए और ब्लोटिंग के कॉजेस देखने के बाद अभी हम लोग देखेंगे कि केयर, कि ब्लोटिंग अगर ये प्रॉब्लम होता है तो हम कौन सी केयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ कि अगर आप जब भी ब्लोटिंग का इश्यू फील करते हो तो आप क्या करो कि 1 स्पून आपको अजवाइन लेना है और उसमें 1 स्पून क्यूमिन सीड्स लेना है एंड 1 स्पून आपको सौंफ। ये 3 चीजें आपको, फेनल सीड जिसको बोलते हैं उसको सौंफ बोलते हैं, तो ये 3 चीजें आपको मिक्स करना है। इसका आप पाउडर करके रख सकते हो घर में। और वो 1 स्पून आपको वाटर में लेना है, आपकी चॉइस, आपको वार्म वाटर में लेना है या कोल्ड वाटर में, उसमें आपको मिक्स करके आपको डिनर के बाद या लंच के बाद ले लो। बटर मिल्क तो सबसे बेस्ट है, बटर मिल्क तो डाइजेस्ट करने के लिए, ये तो प्रोबायोटिक रहता है, तो आपका गट भी अच्छा रहेगा और डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो आप लंच के बाद बटर मिल्क पी सकते हो, इसकी वजह से भी ब्लोटिंग का इशू नहीं होता है। और जब भी ब्लोटिंग फील करते हो तो थोड़ा कम खाना खाने की कोशिश करो। एक दिन आप थोड़ा सा खाना कम खाइए और उसके वजह से भी ब्लोटिंग का इशू रिजॉल्व हो सकता है। दिन आप वाटर इनटेक भी बढ़ाइए, थोड़ा हाइड्रेट रहिए, हाइड्रेट रहने की वजह से ब्लोटिंग का इशू कम हो सकता है। तो अगर आप ये ऐसी चीजें करोगे, एंड मेन थिंग इज कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको ऐसे ऐसे फटाफट नहीं खाना है, आपको नीचे बैठ के अच्छे से सुख साधना जिसको बोलते हैं, हमारे इंडिया में आयुर्वेदा में हर जगह पे बोला है कि सुख साधना, नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए। उसके वजह से आपका प्रॉपर एक जो शेप रहता है बॉडी का, तो उससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है एंड दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और हम लोग तो कमा रहे हैं तो वो अच्छे खाने के लिए कमा रहे हैं, अच्छी हेल्थ के लिए ही कमा रहे हैं, राइट। तो हमें खाना भी तो प्रॉपर खाना है, ऐसा थोड़ी है कि खा रहे ठूस रहे हैं, आने दो सिर्फ 10 मिनट में खाना खत्म और फिर टाटा बाय बाय, ऐसे नहीं होता है। आपको धीरे धीरे खाना खाना है, नहीं तो आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मेरे पास मत आना कि भाई मुझे तो ब्लोटिंग का इशू है, कुछ सोल्यूशन दो। तो इसीलिए आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सुख साधना, नीचे बैठ के खाना खाने की कोशिश कीजिए एंड प्रॉपर माइंडफुल ईटिंग जिसको बोलते हैं कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मोबाइल बाजू में रख दीजिए, मोबाइल यूज मत कीजिए, या टीवी पे आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सीरियल देख के खाना मत खाओ, उसके वजह से आपके बॉडी को कुछ नहीं मिलता है।
तो इसीलिए ये सब कुछ आपको ऐसे अच्छे से फॉलो करना है, उसके वजह से आपका ब्लोटिंग का इशू नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, आपको ये ब्लोटिंग का इशू नहीं होगा अगर आप प्रॉपर ये फॉलो करोगे तो। होप यू गेट आंसर टुडे। और अगर आपको ब्लोटिंग का फिर भी इशू है तो मुझे आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा नंबर दे दिया है, तो आप मेरे बिजनेस नंबर पे कॉल कर सकते हो, नॉट कॉल, आप पिंग कर सकते हो एंड मुझे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और एक चीज़ मैं ये कर सकती हूँ कि अगर आपको ब्लोटिंग का इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप ब्लोटिंग डालो वर्ड और मुझे बताओ कि मुझे ब्लोटिंग हुआ है, तो मैं 1 डे मील प्लान आपको दूंगी इन कमेंट सेक्शन। फिर आपका ब्लोटिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। 1 डे मील प्लान इज़ अ गेम चेंजर। ओके, होप यू गेट आंसर टुडे। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।